दीवान में जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि बिल्कुल हिना साहब के माई समीकरण से बिल्कुल अलग हो गई है कि लालू यादव का जो गठबंधन है या समीकरण है वह कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है। यह दिखाई पड़ता है कि मतदाताओं का मन मिजाज बिल्कुल स्पष्ट है, वो निश्चित कर चुके हैं कि उन्हें करना क्या है। अब आप देखेंगे कि स्थानीय समस्याएं भी हावी हैं या स्थानीय मुद्दे भी लोग लेकर के सामने आ रहे हैं। सारी बातें जब देखते हैं तो एक बात दिखाई पड़ती है कि केंद्र में मोदी हैं, या तो मोदी के समर्थन में या मोदी के विरोध में। नमस्कार, मैं प्रेरणा। आप देख रहे हैं स्वत्व समाचार। और लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से सियासी हलचलें तेज है, बात हम कल की करने जा रहे हैं, जहां छठे फेज में चुनाव होने वाला है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, महाराजगंज, शिवहर, सिवान, इसी तरह से कई क्षेत्रों में जो है होने वाला है चुनाव। उसको लेकर इस बार लोगों का रुझान कैसा रहने वाला है। बाईपोल की बात करें तो इस बार जिस तरीके से ये क्या कहा गया है कि मतदाता सही मायने में कहे तो नहीं पहुंच पाए और जाकर बूथ पर अपने मत का सही प्रयोग नहीं कर पाए, यानी कि इस बार जो है मत का रेट जो है काफ़ी कम रहा है। लेकिन फिर भी लोगों की कोशिश जिस तरीके से बरकरार है, क्योंकि लोग इस बार भ्रमित भी दिखाई दे रहे हैं। और बात हम इस वक्त करेंगे, हमारे साथ है संपादक महोदय कृष्णकांत ओझा जी, जिनसे हम इन तमाम जगहों को लेकर बात करने जा रहे हैं कि जनता का इस बार रुझान कैसा रहेगा और लोकसभा चुनाव को लेकर इन सीटों पर क्या कुछ इस वक्त जनता का मिजाज है, मूड है, इस पर हम बात करने वाले हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। लोकसभा चुनाव को लेकर के इस बार जो स्थितियां बन रही हैं, कहीं कहीं दिखाई पड़ रहा है कि मतदाता भ्रम में है। इस प्रकार की बात लोग कहते हैं। लेकिन जैसे ही आप नीचे उतर करके गांव में या छोटे छोटे टोलों में, मोहल्लों में आप मतदाताओं के बीच जाते हैं तो यह दिखाई पड़ता है कि मतदाताओं का मन मिजाज बिल्कुल स्पष्ट है, वो निश्चित कर चुके हैं कि उन्हें करना क्या है। अब आप देखेंगे कि स्थानीय समस्याएं भी हावी हैं या स्थानीय मुद्दे भी लोग लेकर के सामने आ रहे हैं, या एक प्रकार से प्रयास किया जा रहा है जो इंडी गठबंधन है उनकी ओर से कि मोदी को लेकर के एंटी मोदी नैरेटिव हम दें। तो ये सारी बातें जब देखते हैं तो एक बात दिखाई पड़ती है कि केंद्र में मोदी हैं, या तो मोदी के समर्थन में या मोदी के विरोध में। लेकिन बिहार के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो यहाँ एक प्रकार के लालू यादव का जो गठबंधन है या समीकरण है वह कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन उसके साथ अन्य समीकरण, अन्य जो उनके जो जिन होते थे वो जिन इस बार निकलने की स्थिति में नहीं है। लेकिन लालू यादव का समीकरण कहीं ध्वस्त भी हुआ है। वह स्थान है सिवान। सिवान में जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि बिल्कुल हिना साहब के माई समीकरण से बिल्कुल अलग हो गई हैं, और वह एक प्रकार से अपनी एक छवि बना करके कि हम सौम्य हैं, सकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं, सकारात्मक सोच के साथ आए हैं, सिवान के में बदलाव चाहते हैं, इस प्रकार का एक प्रयास चल रहा है। शहाबुद्दीन की छवि एक बाहुबली की थी, अत्याचारी की थी, लेकिन इसके बावजूद शहाबुद्दीन के साथ कुछ लोग थे। तो इस प्रकार से एक अलग नैरेटिव देने की बात हो रही है। लेकिन जहां व्यापकता से जब हम अध्ययन करते हैं तो वहां इंडी गठबंधन, शहाबुद्दीन के अलावा एक मोदी का जो तत्व जो है वो है, सभी जगह व्याप्त है वो। और इस संदर्भ में आप देख सकते हैं तो एक पॉपुलर माइंड की जो बात आती है, हालांकि पश्चिम के जो विद्वान हैं, दार्शनिक हैं, पॉपुलर माइंड को बहुत निगेटिव लेते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो शब्द की संस्कार भी बदल जाते हैं। तो यहाँ जब हम देखेंगे तो नरेंद्र मोदी समाज के सभी तबके में हैं, व्याप्त हैं, और वो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो ये जो उसका इम्पैक्ट क्या है, उसका प्रभाव क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसका आकलन बहुत आसान नहीं है। बहुत बड़े बड़े पत्रकार हैं और जो ये राजनीतिक समझ रखने वाले लोग हैं वह भी इस मामले में फेल हो रहे हैं। सर, हम हिना साहब का आपने अभी बात किया है, तो हम आपसे एक मसले पर बात करेंगे कि जिस तरीके से गुरुद्वारा में वो जा रही हैं, मंदिरों में हाथ जोड़े हुए दिखाई दे रहे। और सबसे बड़ी बात है कि पत्रकारिता के क्षेत्र की आपने बात की, तो पत्रकार जो एक उनकी छवि बना रहे, जैसे ऐसे कहा जा रहा है कि मरहूम जो शहाबुद्दीन थे उनकी विधवा हिना साहब, क्या इस तरीके से रिप्रेजेंट करना सही है? देखिए, ये
पत्रकारिता हो या छवि बनाने की जो बात होती है, उसके टूल्स हैं, उसके उपकरण हैं, और उसका जो उपयोग करेगा वो करेगा। तो शहाबुद्दीन के पास पैसा है, हिना साहब के साथ संसाधन की कमी नहीं है, और कुछ न कुछ मुसलमानों का जो एक मुश्त वोट उनके साथ है। तो पैसा है, संसाधन है, तो तकनीक का उपयोग करेंगे ही। कुछ अपने पक्ष में बोलने वाले लोग खड़ा कर लेंगे। अब बोलने वाले लोग जब खड़ा हो जाते हैं तो एक प्रकार के नैरेटिव गढ़ना शुरू होता है कि शहाबुद्दीन बहुत अच्छे थे। लेकिन जैसे ही वैसे लोगों से आप प्रश्न करते हैं, शहाबुद्दीन के क्रियाकलापों को सामने लाते हैं, उनके जीवन से जुड़े हुए संदर्भों को जब सामने लाते हैं, आपराधिक जो उनके चरित्र रहे हैं उनको जब सामने लाते हैं, तो ऐसे लोग निरुत्तर हो जाते हैं। और शहाबुद्दीन की जहाँ तक बात है, तो सिवान के लोग शहाबुद्दीन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने किस प्रकार की बातें की। वो लोग बताते हैं कि कोई कॉलेज खुलवा दिया, कोई इंडोर स्टेडियम खुलवा दिया। तो इंडोर स्टेडियम खुलवाने की बात है तो कुछ सरकार के पैसा ला करके, लेकिन अभी उसकी स्थिति देख लीजिए, आपने खुलवा दिया, बनवा दिया। तो इसका एक पक्ष यह भी है, ठीक है कि उनके पास कई प्रकार के पैसे आते थे, उनके भय से, या लोग देते थे, या उनका एक नेटवर्क था पूरे भारत के अंदर में, जिसको आप आज कह सकते हैं कि इस्लामिक नेटवर्क कह सकते हैं। उन पर कई आरोप लगे हैं। उस समय में कश्मीर में जो आतंकवाद था, वहाँ के लोग आकर के यहाँ रहते थे। ये रिपोर्ट है, ये ठोस बात है, प्रामाणिक बात है। तो ये उनकी बात है। तो कहीं एक छवि बना करके हम राम नाम ओढ़ करके, रामनामा ओढ़ करके, राम राम का करके और किसी को धोखा दे दें, तो ये होने वाली बात नहीं है। ये हिना साहब को उनका पिछला जो बीता हुआ जो कल है, शहाबुद्दीन के साथ तो उनकी पत्नी है, उनमें साझेदारी है। ऐसी बात नहीं है। शहाबुद्दीन कोई उद्योगपति नहीं थे, उनके पास अरबों करोड़ों की संपत्ति है। कहाँ से संपत्ति आ गई, ऐसे प्रश्न तो लोग करते हैं। भला ही कैमरे पर आकर के नहीं करें, सिवान के लोग ऐसे प्रश्न करते हैं कि अरबों की संपत्ति उनके पास कैसे आ गई। उनके पास जो आपराधिक तत्व के AK-47 जैसे राइफल, नाइट विजन जैसे डिवाइस कहाँ से थे। तो ये कनेक्ट लोग करते हैं कि आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े हुए होने का आरोप उन पर लगता है। लोगों के मन में इस प्रकार की बात है जिसको आप नहीं निकाल सकते हैं। और इसका लाभ अभी के जो वहाँ जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो माले के जो हैं, उनको मिल रहा है। तो कल चुनाव है, तो क्या लगता है कि मरहूम शब्द का जो फायदा है, क्या हिना साहब को मिलने वाला है? कुछ नहीं फायदा मिलने वाला है। उनका जो वोट है उनको मिल जाएगा, उनके मुसलमानों का जो वोट है मिल जाएगा। कुछ लोग जो शहाबुद्दीन से जुड़े हुए हैं, लाभान्वित हैं, उनके साथ चल रहे हैं, वैसे लोगों का वोट मिल जाएगा। लेकिन मास में जो कहा जाता है कि सवर्णों का वोट मिल जाएगा, ये कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सभी लोग प्रताड़ित रहे हैं। उस दिनों को याद करने के बाद लोग भय से कांपने लगते हैं। तो ये ऐसी बात नहीं है। और वहाँ भी जब गाँव में उतरते हैं, कई गांव में तो हम लोग गए, जा करके हमने बात की लोगों से, बहुत कैमरे के सामने भी बोले, बहुत ऐसे टाल भी गए, कहे कि अरे कुछ नहीं, इस बार नरेंद्र मोदी काम किया, निगेटिव प्रश्न करिए। तो सब लोग कह रहे हैं कि काम तो उसी के समय में हो। ये स्पष्ट बात है, खुल करके लोग बोल रहे हैं। वहाँ तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो ये इसको यदि आप काउंट करते हैं तो बात स्पष्ट हो जाती है, रिजल्ट सामने दिखाई पड़ने लगता है ऐसे जगहों पर। तो आपने सुना कि कल जो है सिवान में जिस तरीके से चुनाव होने वाला है, उसके पहले हमने सिवान पर बात की है। इस वक्त हमारे साथ हमारे संपादक महोदय थे और जिनसे हम बात कर रहे थे इस मसले पर। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हिना साहब को लेकर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो या फिर उनके लोगों के माध्यम से हो, इसका फ़ायदा हिना साहब को कितना मिलेगा, इस पर भी हमने बात की। यहाँ पर साफ साफ शब्दों में इन्होंने बता दिया कि इसका फ़ायदा ज़्यादा नहीं मिलने वाला, क्योंकि लोग अब समझदार हैं, स्मार्ट है। वो ये देख रहे हैं कि किसने विकास किया है, किसने भय के माहौल को खत्म किया है, किसने सिवान को आज़ाद कराया है और किसके वजह से आज वो सिवान में खुलकर घूम रहे हैं, सामने आ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। ये एक अहम मुद्दा होने वाला है, इसलिए इसका फ़ायदा हिना साहब को नहीं मिलने वाला। हालांकि ये देखना कल होगा कि क्या कुछ होता है और इसके रिजल्ट के अनुसार ही पता चल पाएगा कि सिवान में इस बार किसका विजयी पताका लहराता है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल स्वत्व समाचार। धन्यवाद।